हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम माउस का रिवीजन करने के लिए आ गए हैं अपने चैनल पे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि माउस में क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या देना है उसका, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए स्टील बार ए बी सी डी इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P1 P2 P3 P4 shown in figure. Calculate P1 necessary for इक्वेशन P1 इक्वल टू दिया है 120 न्यूटन और फिर P2 दिया है और P4 दिया है, ठीक है। तो डिटरमाइन नेट चेंज इन लेंथ इन द मेंबर, ठीक है। टेक ई इक्वल टू ई कितना लेना वो भी दिया हुआ, ठीक है। और ये हमारा फिगर है। फिगर में देखो सबसे पहले ये एरिया दिया हुआ है 40 × 40 और इसका भी एरिया दिया हुआ है, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, अपने को क्वेश्चन क्या मांग रहा है, टू डिटरमाइन चेंज इन लेंथ एंड P3, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या क्या गिवन है अपने को, क्या क्या गिवन यहाँ पे सबसे पहले देखने का। तो गिवन है ई इक्वल टू ई दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, P3 नहीं दिया है, ठीक है, P4 दिया है। तो अपने को क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा। तो क्या लिखने का, टू डिटरमाइन P3 फॉर इक्विलिब्रियम इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इक्वल टू 0, सबका मान रखने का और निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखने का। जब फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखने का, ओके। तो फिर क्या करते हैं अपन, P1 P2 P3 निकालते हैं। तो क्या देगा, -120 प्लस 220 माइनस P3 प्लस 160 इक्वल टू 0। तो P3 हमको निकल गया कितना, 260 किलो न्यूटन, पॉजिटिव में निकला। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा डायरेक्शन सही है। टू डिटरमाइन नेट चेंज इन लेंथ, अब हमको क्या निकालना, नेट चेंज इन लेंथ निकालना, ठीक है। नेट चेंज इन लेंथ निकालते हैं अपन। क्या करना है, वी नो डैट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, ये फॉर्मूला याद कर लेने का, ठीक है। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से कह रहा हूँ, इस फार्मूला को याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। क्या करने का है, ड्रॉ एफ वी डी ऑफ ईच सेगमेंट, हमको ए बी दिया है और बी सी दिया है और सी डी दिया, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट का एफ वी डी अलग अलग से बनाना है, उसको सॉल्यूशन करना है। तो कैसे, पहले अपन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक साइड का लिए, एफ ऑफ एक्स खाली उस साइड का लिए, तो माइनस क्या आया 120। तो माइनस जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे अपन, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे, दोनों के माइनस आ गया ना तो उस साइड जा रहा है तो उस साइड दिखाएंगे, ठीक है। माइनस आ गया तो उस साइड दिखाएंगे और इस साइड में दिखाएंगे, दोनों साइड इक्वल फोर्स दिखाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। फिर दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 वाला, तो -120 प्लस 220 इक्वल टू 100 आया, तो 100 आया प्लस में आया, तो दोनों क्या दिखाएंगे कि हमको दोनों पुश कर रहा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो 100 इधर से 100 उधर से, ठीक है। फिर सेकेंड में 3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -120 प्लस 220 माइनस 260 इक्वल टू -160 आया, ठीक है। माइनस आया यानी कि वो माइनस की डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो -160 और फिर -160 हो गया। अब चलते अपन, तीनों निकल गया फोर्स मेरा। अब चलते डेल ए बी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। तो पी भी दिया है हमको, एल भी दिया है, ए भी दिया है, एरिया दिया है और ई भी दिया है। तो निकाल लेंगे फार्मूला में से, क्या देगा ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी बॉक्स है उसको पकड़ के खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा ना, लेंथ बढ़ेगा तो पॉजिटिव। अगर हम किसी बॉक्स को धक्का मारेंगे तो उसका लेंथ घटेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा ये ध्यान रखने का, इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव और इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो देखो पहला पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा में क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो अपन नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। दूसरा आ गया नेगेटिव और फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या था, दूसरा में नेगेटिव आ गया
और फिर तीसरा में क्या था, तीसरा में पॉजिटिव आया ना, बराबर। अब सबको क्या करना है, डेल एल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू, क्यों ये माइनस में आया, क्योंकि ये स्ट्रेस कर रहा था, ठीक है। तो हमारा टोटल चेंज कितना आ गया, इतना। अब देखिए क्या कर रहा है, टोटल चेंज इतना आया, तो हमारा साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंथ इंक्रीज़ करेगा, ओके। अब अपन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ने का क्या दिया हुआ है, ए वाइड सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर 300 mm in 3 meter long and 6 mm thick and subjected to an internal pressure of 2 megapascal. Calculated the change in length and volume of the cylinder under that pressure of efficiency that longitudinal and circumferential joint आर 80% एंड ये जो दोनों दिए हुआ है, ये क्या दिया हमको, नीटा, ठीक है, नीटा दिए हुआ है। तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या करने का, गिवन डाटा, गिवन में क्या क्या दिया हुआ, डी दिए हुआ हमको, एल दिए हुआ हमको, और टी दिया हुआ हमको, और पी भी दिए हैं, और ई भी दिया है, और नीटा भी दिया, म्यू भी दिया हुआ है। जब भी एम दिया रहेगा तो अपने को समझना क्या है कि म्यू दिया हमको, तो कैसे निकालेंगे, म्यू का फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल टू 1/m, ठीक है। ये फार्मूला लगाने का आ जाएगा हमको क्या, म्यू। तो m दिया हुआ है तो 1/म्यू किया तो हमको क्या निकल गया, म्यू का इतना निकल गया। अब नीटा एल 80% दिया हुआ था वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या किया, डिवाइड किया 100 से तो 0.8 आ गया, और उसके बाद 50% दिया हुआ था तो 0.5 डिवाइड किया, तो ठीक है। अब चलते आगे, टू डिटरमाइन सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे अपन, ठीक है, सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो क्या होता है फार्मूला, पी डी डिवाइडेड बाई 2t, और जब भी नीटा एल और नीटा सी आएगा तो अपन क्या करेंगे, 2t में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नीटा एल और नीटा सी। तो यहाँ पे c है तो नीटा एल मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे l रहेगा वहाँ पे नीटा सी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, सिग्मा c निकालना है, तो पी डी डिवाइडेड बाई 2t इंटू नीटा एल। तो क्या निकल के आया हमारा, सिग्मा c इतना निकल के आया। फिर अब सिग्मा l निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पी डी डिवाइडेड बाई 4t, एल की बारी आएगी पी डी डिवाइडेड बाई 4t, और सी की बारी आएगी तो पी डी डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। अब अपन पता करें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा तो एल वाला निकालेंगे, अगर सर्कमफेरेंशियल पूछेगा तो सी वाला निकालेंगे, ठीक है। तो नीटा सी तो सब दिया हुआ है, पी भी दिया है, डी भी दिया है 4, टी भी थिकनेस भी दिया हुआ हमको 6, और नीटा सी 0.5 निकाल चुके हैं, तो अपना क्या आ गया, सिग्मा एल भी आ गया। अब क्या करना, टू डिटरमाइन चेंज इन लेंथ, वहाँ मांगा था हमको चेंज इन लेंथ। अब चेंज अपन निकालेंगे कैसे, ये भी फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वी आई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, सिग्मा एल इक्वल टू डेल एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा सी अपॉन ई। जैसे कि डेल एल पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन एल वाला निकालेंगे, सिग्मा एल अपॉन ई। जैसे हमको डेल सी पूछता, सी पूछता, इलोंगेशन ऑफ सी पूछता, तो क्या करते अपन, पहले सी देते हैं, इसीलिए यहाँ पे पहले एल है तो पहले एल देंगे, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा सी अपॉन ई। सबका हमको सबका पता हुआ है, सिग्मा एल कितना है, ई कितना है, सिग्मा सी कितना है, सब पता है, पुट करेंगे वैल्यू हमको निकल के आ गया कितना, इतना, ओके। सिग्मा एल निकल के आ गया। अब आगे चलते हैं अपन, डेल एल। अब सिग्मा एल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एल इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इक्वल टू क्या होता है, टू डिटरमाइन चेंज इन डायमीटर। अब क्या करते हैं, हम चेंज इन डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इक्वल टू, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस क्या बोला था मैं, सी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पहले सी आएगा बाद में एल आएगा, ठीक है। पहले सी आया बाद में एल, तो क्या हो गया, ये हमको निकल के आया, क्यों, क्योंकि सबका वैल्यू मुझे पता था। अब अपन क्या करते हैं, डेल डी अपॉन डी इक्वल टू समेशन ऑफ ई। तो क्या आ गया हमारा, डेल डी इक्वल टू इतना आ गया, 2 पॉइंट इतना, ठीक है। अब डेल डी मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, ओके। अब क्या करना था हमको, वी निकालना था ना, चेंज इन वॉल्यूम निकालना था। तो चेंज इन वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला को याद करना है, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू 2 टाइम्स ई सी प्लस ई एल, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू सब दिया हुआ हमको, पुट करेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डेल वी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा डेल वी अपॉन वी इक्वल टू ई वी। तो ई वी का मान यहाँ रखें, तो डेल वी क्या किया, वी से मल्टीप्लाई किया, वी क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एल निकला। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये वॉल्यूम निकल के आ गया, हमसे यही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर इसमें से कोई डाउट है तो हमें पूछिए, नहीं तो हम और आगे की वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इसे देखकर प्रैक्टिस कीजिए मोर से मोर, जिससे कि आप लोग आसानी से क्वेश्चन लिख सके। ठीक है, और जो अंडरलाइन किए उसको याद कर लेने का।